आपको आपकी आवाज़ तो नहीं आनी अभी चाहिए ठीक है, मेरा क्योंकि ख्याल है अभी ठीक है, सही है, अभी हाँ ठीक जी। मैं पूछना ये चाह रहा था ज़ीशान भाई कि मैंने ना ये मार्केट जब यहाँ थी ना, है। जी, अब तो ये पंप कर गई ना ऊपर 1 मिनट ऐसे तो शायद नज़र नहीं आएगा। किधर गया? ये यहाँ थी ना जब मार्केट यहाँ, उस वक़्त मैंने ये वाली लाइन मतलब ये वाला निकाली थी एक इनगल्फिंग, ये जो रेड लगाई हुई है मैंने ये वाली। ठीक है, तो ये मैंने इनगल्फिंग निकाली थी और सेम उसको ये रिस्पेक्ट दे रही है। अभी देखो मैंने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे हूँ। ठीक है। तो ये मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो इनगल्फिंग लगाई है, ये ठीक है, इनगल्फिंग ओके है? अब पहले आप थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर लें, मैं फिर बताता हूँ। क्या पहले आप अपनी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करें, कि आपने कैसे-कैसे इसको देखा और क्या काम किया? क्योंकि फिर अगर मुझे लगेगा ना कि कहीं गलत है, तो फिर मैं जी, जी। कमेंट करूँगा, ठीक है? जी, ठीक है। सर मुझे लगा था कि ये एक इनगल्फिंग है यहाँ पे ना, ठीक है, इनगल्फिंग कैंडल यहाँ पे। तो मैंने इसको ड्रा कर दिया और इसने 2 दफ़ा रिस्पेक्ट दी है मार्केट को, पहले ठीक है, यहाँ पे। ठीक उसके है। बाद ये मैंने इनगल्फिंग निकाली थी, उसके बाद मैंने ये निकाला है एफवीजी, जी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक ठीक है, है, ये एफवीजी है और ये जो नीचे ग्रीन मैंने मार्क किया हुआ है, ये मैंने सर जी निकाला है। ये फिर मैंने जो है ना इनगल्फिंग निकाली है यहाँ से। ठीक है, ये वाली, ये जो छोटी-सी रेड रेड कैंडल है। ठीक है। क्या हम इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं ज़ीशान भाई? जी, हम इसे ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं। ठीक हो गया सर जी। ये मैंने ये 3 बस ये मैंने किया था एनालिसिस और ये मैं पूछना चाह रहा था कि आया कि ये मैंने जो इनगल्फिंग निकाली है और ये मैंने जो एफवीजी निकाला है और ये नीचे वाली ओबी कह सकते हैं या हम इनगल्फिंग, ये सही है? या इनमें कहीं एनगल्फिंग पे ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ़ ये जानना है आपसे, और क्योंकि बाकियों को भी ये क्लियर हो जाए, कि ये जो जी, जी। आपने मार्क एरिया किया पूरी एनगल्फिंग को, ये कैसे किया, क्यों किया, इसके पीछे क्या लॉजिक है? इस एनगल्फिंग चीज़ को कैंडल, हाँ, ये एनगल्फिंग कैंडल तो है, कि उसने जी, जी। एनगल्फ किया, वो तो सबको नज़र आ रही है। लेकिन इसके पीछे ये जो आपने पूरा वो बॉक्स बना के इसको मार्क किया है, इसके पीछे क्या हाँ जी। लॉजिक है? बॉक्स सर जी आप मतलब कि हम यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल लाइन भी लगा सकते हैं लाइक मैं 1 मिनट जस्ट मैं कर लेता हूँ। नहीं, नहीं, मुझे सिर्फ़ आपसे ये जानना है, हॉरिज़ॉन्टली ना लगाएँ, आप वही रखें। मैं पूछना जी। ये चाह रहा हूँ, थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे हम सबके। आपने ये जो बॉक्स लगाया, इसके पीछे रीज़न क्या है? अगर मैंने लगाया होता, तो मैंने कम से कम 2-3 रीज़न आपके आगे रख देनी थी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने ये किया, तो क्या आपके इसके इसके पीछे लॉजिक क्या है? मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ। वैसे कोई गलती नहीं है, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। बॉक्स हाँ, बॉक्स सर जी मैं ये जो रेड एरिया नज़र आ रहा है इसे हम एक ज़ोन भी कह सकते हैं और ये जो इसके ऊपर वाला है मतलब कि जो टॉप साइड है, हाँ, ये जो कैंडल थी उसके यहाँ तक मार्केट मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि ज जहाँ पे इस वक़्त मार्केट है ये इसने इस एरिया को टच कर दिया तो ये नीचे आ जाएगी। ये ठीक है। इस बॉक्स की टॉप वाली लाइन तक जा सकती है और अगर यहाँ से हमें कोई सीसी मिलती है कैंडल मतलब कि बुलिश में तो हम ये मार्केट ऊपर जाएगी। 1 अगर सेकंड, इसको 1 सेकंड, जी, मैं जी। सिर्फ़ एक बात कहना चाहता हूँ शनी भाई, आप हैंड रेज़ ना करें। अगर क्वेश्चन है, आप जस्ट जैसे नसीर भाई या मैं बात ख़त्म करेंगे ना, तो आप बोल के भी बता सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारी बात भी नहीं रुकेगी और थोड़ा-सा वो पॉज़ भी नहीं आएगा। किसी का भी क्वेश्चन है, जस्ट क्या नाम है, जैसे ही बात ख़त्म हो आप बोल सकते हैं, ठीक है? चलें जी, ओके सर, कंटिन्यू करें आप। तो ये इस वजह से सर जी कि लगाई है कि ये मार्केट मतलब यहाँ तक इसके टॉप तक जा सकती है, टॉप को टच करके भी नीचे आ सकती है और अगर यहाँ से ये कोई कन्फर्मेशन देती है बुलिश की, तो ये मार्केट यहाँ से बुलिश भी हो सकती है। ठीक मतलब है, मेरे ज़हन में तो यही है, मैंने तो इस हिसाब से ही लगाया है। बाकी ठीक आप क्लियर कर दें चाहें। मुझे ये लग रहा था कि शायद आप कह रहे होंगे, आपने ये भी किया होगा कि ये मदर बार इनसाइड बाहर है, मैं जस्ट क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा था। नहीं, 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 नहीं सर मदर बार तो नहीं, नहीं। ख़ैर मैंने एनगल्फिंग को ऐसे कभी यूज़ नहीं किया, शायद आप लोग प्रैक्टिस करते हैं ऐसे, तो आपको आइडिया होगा, मैं ऐसे नहीं देखता। बेसिकली मैं एनगल्फिंग को ना, जी, जी। आप अगर गौर करें ना, एनगल्फिंग सीसीसी ही स्ट्रैटेजी है, जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ठीक है? जी, मुबश्शिर भाई बिल्कुल वाले दिन। सीसीसी हाँ जी, ये बिल्कुल। बेसिकली है ही सीसीसी। हम थोड़ा-सा मॉडरेट हो गए हैं। मॉडरेट क्यों, हम जो पुराने बंदे हैं ना, जो पुराने आज से 10 साल पहले चीज़ें सिखा रहे थे, हम उससे जी, थोड़ा थोड़ा मूव फॉरवर्ड होके आगे चले गए हैं। एनगल्फिंग बेसिकली है ही सीसीसी कैंडल है। अब देखो, ठीक। मिसाल के तौर पे बेरिश हो, बुलिश हो, कोई भी कैंडल हो, जब वो हाँ पिछली जी। कैंडल को नेग्लेक्ट करके अपने अंदर वो कर रही है एनगल्फ, उसको खा रही है बेसिकली, वो जी। सीसीसी कैंडल ही हो सकती है ना। तो मैं बेसिकली सर बिल्कुल। एनगल्फिंग को थोड़ा मॉडरेट करके सीसीसी में कन्वर्ट करके देखता हूँ, मैं एनगल्फिंग को अलग से नहीं देखता। अगर मुझे कोई जी। भी सीसीसी कैंडल मिल रही है, वो मेरे लिए एनगल्फिंग है। तो इसलिए मैं थोड़ा-सा, मुझे लगा कि शायद आप मदर बार वाली चीज़ को मार्क किया हुआ है, तो मैं जस्ट क्लैरिफ़िकेशन चाह रहा था। बाकी आपने जो है ना एरिया, वो सही किया है, जी। लेकिन आपको मैंने एक बात कही थी
कि जब भी आपने फेयर वैल्यू गैप देखना है ना, तो आपने ये भी देखना है कि उसके लेफ्ट साइड पे जो चीज़ है ना या राइट साइड पे जो चीज़ है, अगर वो गैप फिल हो चुका है ना, तो आप वो हाँ जी, लाइन उठा के ऊपर ले आएँ। नीचे ऑर्डर ब्लॉक बिल्कुल सही है, लेकिन गैप सही नहीं है। गैप थोड़ा-सा ऊपर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ये जो इस मतलब यहाँ से नहीं, नहीं, ये यहाँ सही है, ये सही है, ये सही है। ये नीचे वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये नीचे आप ये इस कैंडल्स देख अच्छा, रहे अच्छा, हैं? अच्छा, ठीक है, मतलब ये कि यहाँ मेरे तक। हिसाब से ये गैप बनता है, नीचे ऑर्डर ब्लॉक ज़रूर पड़ा हुआ है, वो आपका एरिया ज़रूर है, लेकिन गैप अब ठीक ये है क्योंकि पीछे फिल हो चुका है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएँगे ना H1, H4 पे, तो आपको नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया सर, हम देख रहे अभी हैं देख आप? लें। आपको जी, समझ बिल्कुल, आई? बिल्कुल। तो हाँ जी, ब बिल्कुल। बस ये मुझे था, बाकी आपने अल्हम्दुलिल्लाह सही प्रैक्टिस की है। कंटिन्यू रखें इस प्रैक्टिस को, ठीक हो इंशाल्लाह आपको ये मौके मिलेंगे। अभी सब जितने भी अगर कोई दोस्त हैं, वो अगर अपनी स्क्रीन शेयर करके ये चीज़ जी, मैं स्टॉप करता हूँ, बाकी मेरा क्वेश्चन क्लियर हो गया, बहुत शुक्रिया। जी, जी। अगर इस तरह हो जाए तो आई थिंक सो ज़्यादा बेटर है। सर देखें ना, अभी बाकियों को भी क्लियर हो, अब कोई और भाई शेयर करेगा तो उसमें मेरे कांसेप्ट क्लियर होंगे। हाँ जी। शानी भाई अब आप बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें तो। मैं बोलना तो चाहता हूँ लेकिन एक्चुअली मैं अभी बोलने वाले एरिया में नहीं हूँ। बट फिर भी बस ये मैं पूछ रहा था कि ये जो इनगल्फिंग है, जी। ये तो इसको फेल इनगल्फिंग बोलेंगे। ये तो मतलब यहाँ से तो हमने बाइंग के लिए ट्राई करना था बट ये फेल्ड है ऑलरेडी। तो जी। ये अब एज अ रेजिस्टेंस काम करेगी ना, मतलब जी। सेलिंग के लिए काम करेगी। जी, उन्होंने यही ज़ोन किया हुआ था, क्या नाम है, डिमांड एंड सप्लाई के लिए किया हुआ था उन्होंने। तो एज़ ए सप्लाई फ़िलहाल है, आप सही कह रहे हैं। यानी इसका नीचे ओके, मार्केट है तो डेफ़िनेटली वो रेज़िस्टेंस का काम करेगी, अगर ऊपर चलेगी तो वो हो जाएगी डिमांड। ओके, ओके। ठीक है, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? अब मैसेज भी कर सकते हैं आप। अच्छा इकबाल मुबश्शिर इकबाल भाई, सबको साउंड आ रहा है, सब सुन रहे हैं। आप चेक करें ज़रा अपना वो क्या नाम है, हैंड फ्री या जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, शायद आपकी तरफ मसला है। बलोच भाई, ब्रेक वे एफवीजी ज़्यादा ऑथेंटिक होता है। बलोच भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। क्या कहना चाह रहे हैं मुझे नहीं समझ आई। ब्रेक अवे का नहीं मुझे इतना आइडिया बेसिकली। तो अगर आपको आइडिया है कोई मसला नहीं। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं यानी ट्रेड में हर चीज़ जानता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिससे मैं अभी भी लाइल्म हूँ, तो जिससे मैं लाइल्म होता हूँ, मैं मुझे कोई शर्म नहीं होती, मैं कह देता हूँ कि सर मुझे इसका आइडिया नहीं है। ब्रेक अवे मैंने नहीं अभी तक पढ़ा, ना देखा, ना मैंने उसे कुछ किया। तो अगर आप एक्सप्लेन कर देंगे, चले हमारा थोड़ा बहुत वो हो जाएगा, हमारे इल्म में इज़ाफ़ा होगा। जी, मुबश्शिर भाई आप हैंड रेज़ कर रहे हैं, वो नोटिफ़िकेशन आता है तो इसलिए ना थोड़ा अजीब लगता है। आप क्वेश्चन कर दें, टेक्स्ट कर दें, कोई मसला नहीं है। तो अब मुझे ये बताएँ कि अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे बता दें कि मैं आप आपसे क्या डिस्कस करूँ फिर? क्यों अभी हम हाँ, सर सॉरी, एक चीज़ है, बड़े टाइम फ्रेम से इनगल्फिंग जो है मार्क करने के बाद में उसको छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे प्ले कर सकते हैं, इसका कुछ आइडिया दे दें। जी, जैसे हम मैं मतलब डेली में या 4 आवर्स में मार्क करने के बाद में उसके जब लेवल्स दोबारा मार्क करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, H1 पे लेवल निकालेंगे, फिर 15 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे जब ज़ोन बनाएँगे तो वो कैसे बना सकते हैं? जी, मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। 1 मिनट दीजिए बस मुझे। अच्छा और किसी का कोई है? कुछ भी? अच्छा जी, ठीक है। चलिए मैं अभी कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर और इनकी जो बात है ना, उसपे हम करते हैं थोड़ा-सा गौर। अच्छा पहले ये बता दें नसीर भाई, अभी मैं मैसेज नहीं पढ़ सकूँगा, अगर किसी का क्वेश्चन हुआ तो बता दीजिएगा कि जी, जी सर, मैं बोल के बता सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। किस क्या नाम है पेयर पे देखना चाहेंगे? कोई भी मिसाल। यानी मैं आपको एनगल्फिंग ही नहीं मैं प्रॉपर चीज़ें बता दूँगा। किस पेयर पे देखना चाह रहे हैं आप? कोई भी पेयर है बता दें ताकि हम उस पेयर को देख लें। गोल्ड पे ही कर लें, मोस्ट ऑफ ज़्यादा गोल्ड ही वैसे ही लोग प्ले करते हैं। चलिए जी गोल्ड को देखते हैं। गोल्ड पे मेरा ख़्याल है पेपर स्टोन पे मैंने कुछ नहीं किया हुआ। अच्छा ये पेपर स्टोन ही है। चलिए मैं इसको कर देता हूँ डिलीट सबको और हम इसको थोड़ा-सा ना देखते हैं। 1 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं माउस ज़रा अटैच कर लूँ।
अच्छा, मैं ना बड़े टाइम फ्रेम से मुराद बड़ा टाइम फ्रेम ही लेके चलने लगा हूँ, ठीक है? जैसा कि हमारा वीकली है। वीकली की मिसाल लेते हैं हम, और हम देखते हैं कि हमें वीकली में क्या मिल रहा है। ठीक है, हमें वीकली में जो सबसे पहले चीज़ मिल रही है ना, नसीर भाई, आप अगर किसी को हुआ तो आप देख सकते हैं कि हमें वीकली में ये मिल गई मदर बार इनसाइड बार वाली सीन, ठीक है? जी, जी। ये देख लें। अब आपने ये देखना है, आप चाहे इसको, ये वाला जो हमने अभी सिर्फ 2 लाइनें ड्रा की हैं, मदर बार इनसाइड बार, इसको मैं थोड़ा-सा स्पॉट और वो भी कर दूँ ताकि ना चीज़ें क्लियर रहें। अगर तो ये कैंडल तक हमें कन्फर्मेशन नहीं थी, यानी ये 3 वीक का डाटा है ये वाला। ये 3 वीक में हमें ये कन्फर्मेशन मिली थी कि अब हम इसमें रहेंगे। तो अब ये इतनी बड़ी रेंज थी, तो इस रेंज को अगर हमने एज़ ए ट्रेड यूज़ किया होता, तो हमारे पास कितने वीक मौके थे, ठीक है? कैसे? ये देखें आप कि चलो ये तो हमें पता ही नहीं था ना यहाँ तक पता था ये, लेकिन यहाँ पे हमें कन्फर्मेशन हो चुकी थी। तो हमने इस ज़ोन में जब-जब मार्केट आई, अपने आप को रेडी रखना था बाय के लिए। इधर अगर आती है मार्केट तो हमने सेल के लिए रखना था। अब हम इतने बड़े टाइम फ्रेम को डेफ़िनेटली नहीं कैच कर सकते, हम इतने बड़े ट्रेडर नहीं हैं कि 1-1 महीना, 2-2 महीने ट्रेड होल्ड करके चलें। लेकिन अगर हम चलते हैं H4 पे, तो H4 पे हमें कई बार इसने सिग्नल दिया है, ठीक है? कई बार, कैसे? आप इस पूरे एरिया को देख सकते हैं, ठीक है? ये तो वो एरिया था ना जब मार्केट बन रही थी, रेंज डेफ़िनेटली बन रही थी, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम कन्फर्म थे। उसके बाद मार्केट इस तरह नीचे आती है, यहाँ पे हम कन्फर्म थे क्योंकि ये रेंज हमने इस कैंडल पे निकाली है, ये विक वाली कैंडल पे। तो यहाँ पे हम इसको बाय के लिए देख सकते थे, ठीक है? इसी तरह अगर हम आगे चलते हैं तो करंट मार्केट 4 आवर में भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने वीकली में बेसिकली ये चीज़ निकाली थी और आप H4 में भी इसको देख रहे हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स निकालने का, कि आप 5 मिनट पे देखोगे तब भी यही लेवल्स होंगे। ये लेवल्स चेंज होने वाली नहीं है। देख रहे हैं? या ये 5 मिनट में भी वही लाइन है, वही चीज़ है। अब अगर मैं तो 5 मिनट में कभी ज़िंदगी में नहीं करूँगा ट्रेड इंशाल्लाह, तो क्यों मेरा थोड़ा-सा वो और हिसाब है। आप देखें कि 5 मिनट में ये क्या बना है, ये एनगल्फिंग, सीसीसी, ये वही चीज़ बनी है, ठीक है? तो अब अगर आपने 5 मिनट में भी सीसीसी देख के ट्रेड ली होती, तो आप चलो इतना कैच कर लेते, ये कुछ पॉइंट्स हैं, 15-20 पॉइंट्स हैं, तो आप कुछ ना कुछ तो कैच कर सकते हैं ना। बेसिकली लेवल्स जो है ना, मैं लेवल्स पे फ़ोकस इसलिए करता हूँ कि लेवल्स चेंज नहीं होंगे, कैंडल्स चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा। ये देखो, यहाँ पे ये वॉल्यूम शो कर रहा है, ठीक है ना? नज़र आ रहा है सबको? नसीर भाई? जी, जी सर। तो ये वॉल्यूम देखना, अब हम 5 मिनट पे हैं, ये वॉल्यूम देखना कैसे चेंज होता, ठीक है? देख रहे हो? ये जी, ब जी, बिल्कुल। ठीक है, अब हम 1 एच पे जाते हैं, टोटली हर चीज़, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। लेकिन हमारी ये वाली जो लाइन है, ये चेंज हुई? नहीं, नहीं, ये नहीं चेंज हुई सर, ले जो हमने निकाला वो नहीं चेंज हुई। तो हमने बेसिकली लेवल्स एनगल्फिंग कोई भी है, यानी मैं सिर्फ़ आपको मदर बार इनसाइड बार वाली चीज़ बता रहा था। आप कोई भी चीज़ निकालोगे, आपने निकालनी बेसिकली डे 1, वीक, ये वाली चीज़ों पे निकालनी है ताकि आपको आसानी रहे छोटे टाइम फ्रेम में। आपको छोटे टाइम फ्रेम में जल्दी पता चल जाता है। अभी यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये क्या पड़ा हुआ है? ये एनगल्फिंग ही तो पड़ा हुआ है। H1 में ये क्या है? आप इसको मार्क कर लें, ठीक है? इधर ये देखो ना कि ये वाली कैंडल, बल्कि ऐसे कर देते हैं। ये वाली कैंडल ने पिछली 3, 4, 5, 6, बल्कि ये पूरे ज़ोन को उसने एनगल्फ किया है। ये वाले पूरे ज़ोन को। देख रहे हो या नहीं देख रहे? जी, जी, बिल्कुल देख रहे तो हैं सर जी। अब जब आपके पास ये वाली कैंडल बनी है तो डेफ़िनेटली, और उसमें ये भी देखो कि वॉल्यूम कितना है। ये वही वॉल्यूम है जिसमें, अच्छा, स्क्रीन किसी और के पास भी रुक रही है या मेरे पास ही रुकी हुई है? किसी और भाई के पास भी रुक रही है स्क्रीन? हाँ, स्क्रीन रुक रही है, माउस नहीं नज़र आ रहा। हाँ, माउस नज़र नहीं आ रहा जैसे। अच्छा यार, ख़ैर, लेकिन ये जो मैंने दायरा सा लगाया है, ये तो नज़र आ रहा है ना? कौन सा सर? ये जो मैंने मार्क की है चीज़ अभी। हाँ, वो तो नज़र आ रही है, लेकिन आप अगर चलें, चलें, ठीक है, ठीक है। ख़ैर, ये छोटी-सी क्लास है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं ना।
12 ऑलरेडी बज चुके हैं। लेकिन मुझे ये बताएँ, अब मैं इसको फ़िलहाल ये चीज़ समझ आ गई है, मैंने सिर्फ़ एक मिसाल दी है, एनगल्फिंग या कोई भी आपकी स्ट्रैटेजी है, आप उसको बड़े टाइम फ्रेम पे मार्क करें, उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पे आएँ और फिर मार्क कर लें। यानी छोटे टाइम फ्रेम पे भी आपको चीज़ें मिलती हैं, उसको भी मार्क करें। बड़ी रेंज के लिए आपको हो सकता है, मिसाल के तौर पे अगर आप अच्छा, ये क्रॉस तो नज़र आ रहा है ना? या क्रॉस नज़र नहीं आ रहा? नसीर जी, भाई? जी, आ रहा है सर, नज़र नज़र आ रहा है, मैं म्यूट पे ही बोली जा रहा हूँ, बाद में देखा जब आपकी वॉइस नहीं आई। अच्छा। आ रहा है सर, नज़र आ रहा है। अब ये देखो ना कि ये जो कैंडल है, ये बनती है, अब मैं आपको एक वैसे बताने लगा हूँ क्योंकि हम इतनी बड़ी रेंज कैच नहीं कर सकते। लेकिन जब मार्केट इस लेवल पर होगी तो हम बाय के लिए रेडी रह सकते हैं। अब ये कैंडल है 14 दिसंबर की, और हम 14 दिसंबर से 27 दिसंबर, कितने 13 दिन बनते हैं। लेकिन इसमें छुट्टियाँ-वुट्टियाँ भी आएँगी, तो ये तकरीबन 18-20 दिन तो होल्ड कर ही नहीं ना सकते ट्रेड, कि कर सकते हैं? हुँ, नहीं कर सकते हम सर, स्विंग ट्रेडर ही नहीं हैं। हम क्या बिल्कुल। करेंगे कि इसको यहाँ पे जब मार्केट नज़र आए तो हमने कहना भई हम बाय में हैं। क्यों? ये हमारी रेंज थी बाय की। इधर मार्केट आएगी, हमने कहना सर हम सेल में हैं, और हम ये पूरी रेंज कैच कर नहीं सकते। आई रिपीट इट अगेन, अगर आपके बिल पास 2000 $3000 है ना, तो फिर आप कर सकते हैं कि आपने पैसे डाले 0.2 0.5 की ली हुई है ट्रेड, तो आपको जितना मर्ज़ी नुकसान हो, आप लिक्विडेट नहीं हो सकते। उस सूरत में जी, आप 1 महीना भी ट्रेड होल्ड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास फंड्स ही 100 या 50 या कुछ इस तरह हैं, तो आप कैसे करोगे होल्ड? आपको डर बिल्कुल होगा सर। कहीं लिक्विडेट ना हो जाए। कुछ समझ आई? बिल्कुल सर, समझ आ गई। बलोच भाई, आप माशाल्लाह सीनियर हैं, बताएँ ये बात समझ आई है सर? अच्छा, यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आए हुए थे। रहमान बाबा एफवीजी का पूछा है ज़ीशान भाई, हमें आपने यही बताया कि प्रीवियस कैंडल के हाई और नेक्स्ट कैंडल के लो को मार्क करना है, बट अभी आप कह रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल्स को देखें हैं कि कोई भी कैंडल हमारी मार्क की हुई लेकिन ये देखें ना रहमान ब्रदर, वो 30 मिनट्स पे थे। मिस्टर क्या नाम है, नसीर भाई, वो 30 मिनट्स पे थे। 30 मिनट्स में आप छोटा सा क्या रेंज निकालोगे भाई? रहमान भाई, 30 मिनट्स आपने अगर रेंज पकड़नी है ना, तो आप बड़े टाइम फ्रेम को पकड़ो, बड़ी कैंडल्स को पकड़ो। आप ये देखो, मिसाल के तौर पे आप 5 मिनट की कैंडल पे रेंज लेके बैठ जाएँगे, ठीक है? उसमें क्या होगा? वो 5 मिनट की तरह ही काम करेगी, खत्म। तो रेंज को आपने बड़े टाइम फ्रेम पे देखना है, या तो आपने H4 1 डे वीकली देखना है, ठीक है भाई? रहमान भाई, बात समझ आई आपको? नसीर भाई, आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़े यार। मैं सर जी गौर से सुन रहा था। अच्छा, आप तो बेसिकली अगर ये 30 मिनट्स ना ना होता, ये डेली होता, मैंने कहना ही नहीं था। डेली में अब वही जब 30 मिनट्स का चार्ट जब गया ना H4 पे, वो तीसरी कैंडल थी। वो कौन-सी बहुत ज़्यादा दूर कैंडल पड़ी हुई थी, तो ये लॉजिक थी बताने का। अच्छा जी, हमारे जो भाई हैं, 1 मिनट, इनोसेंट शैन, तो इट्स मीन जब मार्केट रेंज करने के बाद वापस रेजिस्टेंस को ब्रेक इन करेगी, देन हमें एंट्री लेंगे सेल की, राइट? यार देखो, यही बात कर रहा हूँ, आपको सीसीसी कैंडल अगर मिल जाती है ना, चाहे वो बुलिश मिल जाती है, चाहे बेरिश मिल जाती है, आपने अपने एसएल को मैनेज करते हुए, आई रिपीट इट अगेन, एसएल को मैनेज करते हुए ट्रेड ले लेनी है। या तो आपका एसएल हिट होगा या आपका टीपी हिट होगा, यही चीज़ होती है, और एसएल हिट होना, इट्स नॉट बैड, ठीक है? सर, जहाँ से इन्होंने एनगल्फ का ज़ोन बनाया हुआ था, वहाँ ट्रेंड लाइन होती, अगर तो चार्ट में बैक में चेक करते तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अच्छा जी, आप कहना चाह रहे हैं कि वो जो आप मूविंग एवरेज का बता दें, हम लगवा देते हैं। क्या नाम है, नसीर भाई, मैं कर रहा हूँ स्टॉप, हम सॉरी बलोच भाई का करते हैं, क्योंकि वो भी हमारे सीनियर हैं, हम उनसे भी चीज़ें ये लेते हैं। अपनी स्क्रीन शेयर करें। मूविंग एवरेज बलोच भाई बताएँ कौन-सी कह रहे हैं ताकि हमें क्लियर हो? देखें, ये जो क्लास होगी ना, ये हमारी ऐसी क्लास होगी जो कि शायद हम अपलोड भी ना करें, फ़ायदा नहीं है, ये हमारी पर्सनल है, ठीक है? सर ये मैंने स्क्रीन शेयर करनी है ना? हाँ, आपने करनी है ना, वो कह रहे जी, हैं कि ठीक। इसके साथ मूविंग एवरेज भी करते हैं हम। हो गई स्क्रीन शेयर नज़र आ रही जी, है सर? जी। जी, हो गई है। क्या नाम है?
बलोच भाई बताएं जरा, हम जरा ये स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस मजीद क्लियर हो जाएगा हम सबको। बलोच भाई लिख के बताएंगे। हाँ वो ना नहीं बोल सकते, उन्होंने माजरत की हुई है मुझसे कि सर हम बोल नहीं कुछ सकते। नहीं कोई, ओहो बलोच, कोई मसला नहीं। आप मूविंग एवरेज कह रहे थे? अच्छा अच्छा अच्छा, वो पॉइंट वही डिस्कस कर रहे हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। वो कह रहे हैं कि सर हम जो है ना उसको एज ए रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा मूविंग ट्रेंड का बोला था, ठीक है। नहीं वैसे अब मैं आपको बता देता हूँ, कोई मसला नहीं। आप ऐड करो, इंडिकेटर में जाओ, ईएमए लिखो। ईएम में। ईएमए इसको भी कर लो, ये जो पहले वाला है, पहले वाला ये, इसको एक दफा क्लिक करो, बस छोड़ दो। अब इसकी सेटिंग में जाके ना 20 लिखो और इसका कलर कुछ कर दो चेंज, इसका कलर कर दो येलो वगैरह। तो येलो कर देते हैं। हाँ अब और 20 करो इसकी इनपुट्स। इनपुट में लेंथ 20। हाँ 20, बस ओके करो और थोड़ा इसको थिक कर दो ताकि सही तरह नजर आए। स्टाइल में, स्टाइल में। हाँ ऊपर 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 ऊपर, नहीं इसको नहीं करना, इसको अनचेक ही रहने दो। हाँ नीचे, इसको हाँ साथ वाला नहीं, येलो पे ही क्लिक करो। अब वो जो नीचे लाइन नजर आ रही है ना, इसको हाँ हाँ हाँ, ये ठीक कर दो। ठीक। ओके ओके। अब ये देखो, ये भी रेजिस्टेंस बनी हुई है यहाँ पे, इसको थोड़ा बड़ा करो ताकि सबको पता चले। अब ये जो मूविंग एवरेज है ना, जी जी। ये मूविंग एवरेज हमारी वो मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग है जो हम बुलिंजर बैंड्स में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अगर आप ठीक। लोगों ने 30 मिनट्स 1H या क्या नाम है 4H पे यूज करना है ना, तो आप 20 का मूविंग एवरेज लगा के अपनी ट्रेड डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखें कि वो जो कैंडल्स जुड़ी हुई हैं साथ, वहां पे प्रॉपर ये रेजिस्टेंस थी, ठीक है, और जी ये एकदम से नीचे आई और अब फिर ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब पीछे जाओ, जी, पीछे 1 मिनट सर, मैं जाता हूँ। नो इश्यू। अब इसको थोड़ा मिनिमाइज करो, छोटा करो। तो दिस इज आल्सो अगर मार्केट सिंपल सा इसका रूल है कि अगर इससे ऊपर मार्केट होगी और कोई हमें सीसीसी कैंडल मिलेगी हम बाय करेंगे, अगर इससे नीचे होगी मार्केट तो हम सीसीसी कैंडल के को देखते हुए हम इसको सेल सेल करेंगे। करेंगे। और ये आप इसको लगा के देखिएगा, ये प्रॉपर काम करती है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ईएमए 50 जो है ना बलोच, वो हमारा निकल जाता है टाइम उसमें ट्रेड का। तो 20 मेरे लिए काम करती है, अगर आपके लिए 50 भी करती है तो 50 बेसिकली बड़ा टाइम फ्रेम हो जाता है, ठीक है। आप ठीक। 50 की बजाय ना 40 को भी इस्तेमाल कीजिएगा, 40 भी आपके लिए बड़ा अच्छा काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे ईएमए के मुताबिक किसी को कोई क्वेश्चन है? ईएमए हमने पढ़ा था, आपको याद होगा सबको। हमने जो जो पढ़ा है, किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी का भी जो जो हमने पढ़ा है, तो मैं उसको क्लियर कर सकता हूँ। आप H4 पे भी लगा सकती हैं, आप क्या नाम है वनडे पे भी लगा सकती हैं। इनोसेंट शानी का कहना है वीएसए भी देख लेते हैं। आयशा फुरकान EM अगेन, चलें जी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, लेकिन बेहतर होगा जी कि अगर ना कोई बंदा बोल के क्वेश्चन कर ले, क्योंकि फिर वो वापस आ गए ना तो थोड़ा वो हो जाता है, क्वेश्चन आगे निकल जाते हैं। अच्छा जी ये देखें, हम मैं आपको बताता हूँ, बल्कि दिखाता हूँ पहले। अब बाबर आजम जो है ना, उसकी एक मिसाल लेते हैं हम, ठीक है, ताकि आप लोगों को ना सारी चीजें क्लियर हों। ये इसने कितने मैच खेले हैं यार, ऐसे नहीं मजा आएगा। चले कोई मसला नहीं, क्योंकि ये क्लियर नहीं था कोई, ये देखते हैं इस पे क्लियर होगा या इस पे क्लियर होगा। हाँ इस पे क्लियर होना तो चाहिए। अच्छा मुझे ये बता दें कि हमारा टाइम कितना बाकी है, इस पे टाइम होता है,
1 घंटा ना। अब ये देखें कि बाबर आज़म ने ना 19 टेस्ट मैच खेले या 19 मैच खेले, टेस्ट व्हाटएवर, ठीक है? उसने ये सारे स्कोर किए हैं। अब ये उसकी एवरेज निकल रही है। उसने 19 मैचों में 799 यानी 1 पॉइंट कम 800 बनाया, उसकी एवरेज बनी 44। ये एवरेज उन्होंने कैसे निकाली है? उन्होंने ये जो रन्स थे ना 799 इसको डिवाइड किया 19 पे, तो ये एवरेज निकली 42 या 44.4 उन्होंने अपने हिसाब से निकाली हुई है। इसी तरह ये एवरेज 63 की निकली, या ये 11 मैचों में उन्होंने 572 स्कोर किए, 12 मैचों में उसने 38 की एवरेज, तो ये एवरेज इस तरह निकली है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसने 10 मैच खेले और उसने 572 स्कोर किया, ठीक है? सॉरी 572 स्कोर किया, हम उसको डिवाइड करेंगे 10 पर तो इसकी 57.2 की एवरेज निकलेगी। यहाँ तक बात क्लियर है? बता दें सब, एवरेज का मतलब क्या होता है? जी, जी सर, क्लियर है। यस क्लियर, एवरीवन क्लियर। तो अब हुआ क्या कि अब हम जो है ना मूविंग एवरेज पे जाते हैं, तो हम मूविंग एवरेज बेसिकली काफ़ी किस्म की होती है, लेकिन मैं एक्सपोनेंशियल यूज़ करता हूँ। ये मुझे पसंद है, मेरा टीचर भी यही इस्तेमाल करते हैं, तो मैं भी यही करता हूँ एक्सपोनेंशियल, ठीक है? इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। अच्छा वैसे यहाँ पे ना मुझे एक चीज़ याद आ गई है, मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, लेकिन आप लोग पहले बताएँ कि रेडी हैं? 1 मिनट किधर है यार? किधर है? पहले मुझे देख लेने दो। जी, जी सर, रेडी। ये बड़ी एडवांस चीज़ है। ये चीज़ मैंने पढ़ानी है। ये रियल टाइम वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम चेंज नहीं होता। कुछ नज़र आ रहा है स्क्रीन या नहीं? ये वाला जी, वो जी सर, आ रही है। ये वाला वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। ये जो पॉइंट उसने दिया हुआ है ना ये वो पॉइंट है कि इस पे सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है। सबसे ज़्यादा पैसा इसमें आया है। ठीक है? इसको कहते हैं मार्केट प्रोफाइल। इस इंडिकेटर का नाम है मार्केट प्रोफाइल। इसको हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहले आप थोड़ा-सा वॉल्यूम को समझ लें, वीएसए को समझ लें, क्योंकि ये टोटली बेस्ड ऑन वीएसए है। ठीक है? ख़ैर ये मैंने बस यही आपको बताना था क्योंकि मेरे सामने आई थी चीज़, तो इसलिए जी मैंने सर, कल की क्लास रख लेते हैं ना प्रॉपर ए टू जी। नहीं, ये थोड़ा-सा ना एडवांस है, हमें थोड़ा-सा मैच्योर होना पड़ेगा पहले, ठीक है? बस फिर जी, जी ठीक है, ये लेकिन जब हमारा मैंने आपको टाइम। बताया कि ये वीएसए और मार्केट प्रोफाइल अगर हम सीख गए ना तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बाकी चीज़ें। अच्छा जी, ईएमए अब जो मूविंग एवरेज जो है हमने लगाई है, इसकी हम अगर सेटिंग देखते हैं, तो यहाँ पे इनपुट है, ये समझ लें बाबर आज़म के 9 मैच है, ठीक है? हम इसको करेंगे 20 कि उसने 20 मैच, और ये लैगिंग इंडिकेटर है। आई रिपीट इट अगेन कि ये लैगिंग है। लैगिंग से मतलब है कि बाबर ने 20 मैच खेल लिए हैं और फिर रिज़ल्ट आया। जब मैच खेल लिए फिर रिज़ल्ट आया, ठीक है? यहाँ तक भी बात क्लियर हुई? देख जी, लें क्लियर नसीर सर। भाई किसी को। मैं मैसेज हाँ, पढ़ता हूँ हाँ, सर। है ना, ये तो हर जगह है, ये तो बहुत कॉमन इस्तेमाल होने वाला है ना। अच्छा नहीं, मार्केट प्रोफाइल नहीं होगा, मार्केट प्रोफाइल नहीं होगा ये बेसिकली, लेकिन कोई नहीं, इसका हम कुछ ना कुछ कर लेंगे, ट्रेडिंग व्यू पे है ये, ठीक है, फ्री में ही है ये मार्केट प्रोफाइल। अच्छा खैर ये मैं कह रहा हूँ कि ईएमए जो है ना ये बाबर के 20 मैच समझ लें, और ये क्लोज का मतलब है कि कैंडल्स जो पिछली 20 कैंडल्स है ना ये बाबर की रिंग समझ लें, पिछले पीछे 20 कैंडल्स। तो उस ये जब क्लोज होगी ना, ये सोर्स का मतलब है क्लोज, कि कैंडल क्लोज होगी तो काउंट करेगी। जैसे ये कैंडल अगर चल रही होती तो उसने इसको काउंट नहीं करना था, उसने पिछली 20 कैंडल्स को काउंट करना था। यहाँ तक भी क्लियर है आई होप, ठीक है? जी, क्लियर। अच्छा जी, अब ये जो आगे ये एसएमए स्मूथ मूविंग एवरेज है, इसको मैं तो नहीं यूज़ करता, अगर कोई दोस्त करता है तो ये एक और लाइन है, इसको मैं यूज़ नहीं करता, जो कि यहाँ पे आपने इस तरह क्लिक किया था, देख रहे हो? तो ये वो जी, जी। लाइन है, इसको नहीं यूज़ करता मैं। तो इसका कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, थिकनेस वगैरह जो भी है चेंज कर सकते हो यहाँ पे। और बाकी ये लेबल-शेबल जो हैं और ये विज़िबिलिटी। विज़िबिलिटी का मतलब ये होता है कि अभी हम H1 पे हैं, तो हम आवर्स को करेंगे ना अनचेक, तो वो चली जाएगी लाइन, ठीक है? जैसे जा चुकी थी, अभी आई है, ये देखो चलेगी। तो ये H1, H4 कहीं पे नज़र नहीं आएगी, डेली पे नज़र आएगी, ठीक है? मिनट्स में नज़र आएगी। तो ये वो चीज़ है। अगर हम इसको कर देते हैं यहाँ पे चेक, तो ये यहाँ पे नज़र आएगी। मैं पूरी सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना फिर दोबारा ज़रूरत ना पड़े इसको समझने की। अब ये क्या करता है, जैसे बाबर की इनिंग्स हमने देखी थी, इसने पिछली 20 कैंडल्स की प्राइस को काउंट किया
और उसको फार्मूले के तहत आपको एक एवरेज दे दी, एवरेज प्राइस दे दी जो इस टाइम 2011 थी। तो अब जब मार्केट की प्राइस ऊपर हो, कैंडल्स ऊपर हो इस प्राइस से, तो ये आपकी सपोर्ट का काम करेगी, ठीक है। ठीक है। अगर ये एएमए ऊपर हो जैसे यहाँ पे है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और इसके लिए मेरे एक और उस्ताद हैं, उनसे वैसे मैंने स्क्रीन रुकी हुई है सर आपकी। अच्छा अभी बताएं। अभी ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ये पीछे है लाइन, तो हम इसको एज ए सपोर्ट देखेंगे, इसको टच करके मार्केट ऊपर जाएगी। अगर लाइन ऊपर चली गई है और प्राइस नीचे आ गई है, तो हम इसको रेजिस्टेंस के देखेंगे, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखते हैं हम मूविंग एवरेज को। ये बात भी क्लियर होगी आपको? जी सर क्लियर। 15 मिनट टाइम रह गया सर हमारे पास। बस ठीक इस है, बस हमारा ये क्लियर भी हो गया मूविंग एवरेज। अब हाँ जी। इसका ना आपने क्या करना है, आपने अपने जैसे वो हमारे बलोच भाई कह रहे थे ना कि 50 का मूविंग एवरेज भी सर आप देखें, तो आप 50 का भी लगा के चेक करें। जहां पे आपको कोई समझ आ रही है ना, अब ये देखें कि 15 मिनट्स में 50 का कितनी प्यारी वो सपोर्ट दिखा रहा है, देख रहे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। टच करती है ऊपर, टच करती है ऊपर, टच ऊपर। ये आपने अब प्रैक्टिस करनी है। आपने खुद इनपुट सेट करना है कि आपको कितना सूट कर रहा है, 50 का कर रहा है, 20 का कर रहा है। मैं 20 का करता हूँ और 20 मुझे सूट करता है, क्योंकि मैं बुलिंजर बैंड्स के साथ ट्रेड लेता हूँ इसलिए, ठीक है। तो अभी ये सारा क्लियर हो गया, प्लीज बता दें मुझे। जी सर क्लियर है। सबको क्लियर है मूविंग एवरेज? तो फिर हम इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, और मुझे बताएं कि ये अपलोड करूं या रहने दूं। कर दें सर, कर दें, कोई मसला नहीं है। सर मुझे समझ नहीं आई। रमीन AR। अच्छा रमीन मेरी बहन, कोई मसला नहीं, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ठीक है। मूविंग एवरेज इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, बड़ा इजी है। सर इसमें एक चीज होती है कि इसको 50 EMA ने काटा। एक मिनट सर, चला गया। काटा है तो वो क्या चीज होती है? नहीं समझ आई मुझे, क्या मतलब है? कोई मसला नहीं है, मूविंग एवरेज इतना बड़ा मसला ही नहीं है, हम इसको देख लेंगे दोबारा, ठीक है। और कुछ चीज बस ये देख लें कि अगर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है ना, अगर हमें मूविंग एवरेज से ऊपर मार्केट मिलेगी तो हम बाय देखेंगे, नीचे मिलेगी तो हम सेल देखेंगे। ये बात तो क्लियर है। चलें, चलें, कोई मसला नहीं है, ठीक हो गया। इंशाल्लाह फिर हम कल देखते हैं, कल हम कोई और चीज़ देखेंगे। अभी हमारा जो है ना फिबोनाची क्लियर नहीं है किसी को भी, तो क्या कहते हैं, फिबो को दोबारा एक दफ़ा छेड़ें कल। जी बिल्कुल छेड़ लें, जिनकी नहीं क्लियर उनको क्लियर हो जाएगी। चलें जी, कल फिबो को हम इंशाल्लाह देखेंगे सर फिर। फीबो को आपने नीचे से ऊपर वाला ड्रा करना, मतलब कि सेल के लिए ट्रेड देखने का बताया था, ऊपर से नीचे का भी कर देंगे ना कल, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। यार फिबो ना अभी बहुत बड़ी है, फिबो में अभी हमने कुछ चीज़ें देखनी है, और लेकिन मैं थोड़ा ना परेशान हूँ कि फिबो को ना कुछ दोस्त अभी तक समझ नहीं पाए, किसी के पास लेवल्स नहीं सेट हो रहे। तो वो बेसिकली बताते भी नहीं है। जब मैं आगे पढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो फिर मुझे पता चलता है कि अभी तो पिछला ही पेंडिंग है, तो वो फिर बात रुक जाती है। बस ये मसला हो रहा है। सर इसीलिए तो ये देखे ना, ये वाला जो हमने मीट पे कर रहे हैं ना क्लास, इसमें हम्म ये है कि साथ साथ क्लियर होता जाएगा। हम्म नोट पैड पे करते जाएं, जैसे बोल के क्वेश्चन हर बंदा कर सकता है। जो बंदा नहीं बोल सकता उसकी तो मजबूरी है। जैसे मैंने स्क्रीन शेयर किया, मुझे डाउट था कि यार मैंने कहीं गलत ना किया हो, लेकिन आपने जब क्लियर किया तो अब मुझे पुख्ता हो गया, मतलब की चीज पक्की हो गई है कि यार नहीं मैंने ठीक किया है। देखो बेसिकली ये जो गैप होता है ना, ये एक और तरह का भी गैप होता है, वो मैंने अभी तक सही तरह नहीं पढ़ा। जैसे हमारे बलोच भाई ने भी एक गैप का कहा ना, तो उस गैप का भी जी मुझे जी। पता नहीं है। तो जिस चीज़ का मुझे पता नहीं है ना, तो मैं नहीं चाहता कि मैं गलत पढ़ा दूं। मैं वही चीज़ पढ़ा सकता हूँ जो मुझे आती है, जिसमें मैं भी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट के साथ कल अगर कोई मुझसे भी अच्छा ट्रेडर आ जाता है, तो वो कहता है जिशान साहब दसो है की किया तुसी, तो मैं उसको जवाब दे सकूं विद लॉजिक। तो मैं ऐसी चीज़ कभी भी नहीं पढ़ाता जिसका मुझे पता नहीं है। अभी एक भाई हैं हमारे हसीब भाई, उन्होंने आज मैसेज किया कि सर प्लीज़ आईसीटी का बता दें। मैंने कहा यार मुझे खुद नहीं पता, मैं क्या बता दूँ तुम्हें। तो बेसिकली जिस चीज़ का मुझे पता है मैं तो उसी की बात करता हूँ। मुझे वो बाकी दोस्तों की तरह नहीं है कि भाई नहीं भी आता तो कूद जाओ मैदान में, ऐसा नहीं मैं करता। ठीक है? तो फेयर वैल्यू गैप की जो मैं बात करने लगा था नसीर भाई, ये फिल होते हैं, ठीक है?
ठीक है। इन्होंने कभी ना कभी फिल होना है। अगर ठीक ये है। आप पिछली 2-3 कैंडल में फिल है ना, तो आप हाँ उसको जी, उतना ही मार्क करो जितना वो फिल नहीं है। फिर वो ठीक है। एक अच्छी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है। दिस इज़ माय प्रैक्टिस, मैंने यही प्रैक्टिस की है, मैं इसी को ही करता हूँ। सर देखें ना, क्लियर हो गया। कल आपने बताया भी था लेकिन फिर ज़हन से निकल गया। ज़हन से निकल गया, आज क्लियर हो गया। ये चीज़ें मतलब नेक्स्ट टाइम जो है ना ज़हन से भी नहीं हाँ निकलेंगी। जी, जिसको बलोच भाई ये वही तो नहीं है जिसको हम गैप अप या गैप डाउन बोलते हैं, जो गैप आ जाता है मार्केट ओपन होते ही। ये वो तो नहीं आप रन अवे कह रहे हैं? शायद वही हो। हाँ, वही है। हाँ, मैं उसी की बात कर रहा था, वो एफवीजी नहीं होता। हाँ, कल भी किसी ने कहा था ना, वो वाजिद भाई के ब्रोड पे, तो मैंने यही कहा था कि ये वो नहीं है। एफवीजी जो है उसको हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा। चलें खैर, इंशाल्लाह अगर किसी को क्वेश्चन है तो मैसेज कर दे, नहीं बोल सकता तो मैं कोशिश करता हूँ उसको जवाब दे दूँ, नहीं तो फिर इंशाल्लाह। जी, बस मैं भी यही फेयर वैल्यू गैप का पूछने लगा था। आपने बता दिया ऑलरेडी कि ये जहाँ-जहाँ तक मतलब फिल करता रहेगा, हम उसके ज़ोन को वहाँ-वहाँ तक मार्क करते रहेंगे, उसके रेजिस्टेंस को एज़ अ अगर ये फिल हो जाएगा ना शानी भाई, तो फिर हमारे लिए ये वो नहीं काम करेगा। फिल हो चुका है, फिनिश। ठीक है? अच्छा जी, यानी आपका कहना है वो 50 ईएमए वाली स्ट्रैटेजी कह रहे हैं आप। चलिए बलोच भाई, टाइम शॉर्ट है हमारे पास, तो आप सब दोस्तों का शुक्रिया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह एक ना एक दिन हमारी कम्युनिटी जो है वो प्रॉफिटेबल होगी। ठीक है? इंशाल्लाह। और जब हम अच्छा बलोच भाई, कल इंशाल्लाह देखते हैं, आपके लिए भी आपसे भी मशवरे लेंगे। क्यों देखें, मुझे ना खुशी होती है, एक और बंदा था, मुझे नाम भूल गया उसका। अ, शायद पता नहीं क्या नाम था, अब याद नहीं है। तो वो भी आके ना उन उसके पास भी नॉलेज था अच्छा। तो फिर मज़ा आता है, क्योंकि ना जब सम टाइम ये होता है कि मैं नहीं कुछ कर सकता, जैसे आप एक्टिव हो, आप माशाल्लाह गाइड कर रहे हो, तो मुझे अच्छा लगता है कि यार मेरी भी हेल्प हो रही है। तो थोड़ा-सा वो जो है ना बर्डन वो आप पे भी आ जाता है, तो चलो ये खुशी है मुझे। ठीक है? ओके ब्रदर। ओके सर, ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। ओके, गुड नाइट एवरीवन। अल्लाह हाफ़िज़ सर, अल्लाह हाफ़िज़।